अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो इंडियंस ने पाकिस्तान टीम के बारे में दो बातें की हैं और अलग अलग पैराए के अंदर बातें की हैं। एक गौतम गंभीर ने जो बात की है उससे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है उनको। और भारतीय कमेंटेटर हैं हर्षा भोगले, उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम के बारे में बात की है। पहले वाली बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गौतम गंभीर ने ऐसी क्या बात की है जिसकी वजह से पाकिस्तानी इतना गुस्सा है, उनकी जज्बात को ठेस पहुंची है। और इस जाहिल आदमी ने ऐसी क्या बकवास की है, हमेशा ये अपनी टीम के खिलाफ है तो पाकिस्तानी टीम के खिलाफ क्या नहीं होगा। इसने विराट कोहली के साथ क्या कुछ नहीं किया। इंतहाई बदतमीज शख्स और ज़बान का बिल्कुल एक तरह से जिसे कहते हैं कि ऐसा कि जिसको अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। मारूफ भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने सिडनी टेस्ट मैच में शाहिनशाह आफरीदी की अदम मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया है। मैं खुद हैरान था, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि शाहिनशाह आफरीदी जैसा एक बेहतरीन बॉलर था और वो बेशक बैड पैच का शिकार है, अपनी फॉर्म खोया हुआ है, फॉर्म में वापसी के लिए या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि शाहिनशाह आफरीदी जिस मैच के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बेशक आप पहले टेस्ट मैच के अंदर या दूसरे टेस्ट मैच के अंदर उसको ड्रॉप कर देते, लेकिन आप तीसरे टेस्ट मैच के अंदर उसको ड्रॉप कर रहे हैं सिर्फ उस T20 सीरीज़ के लिए। इसका मतलब है आप फौकियत दे रहे हैं। आपकी लोगों की नज़र में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़र में T20 की ज़्यादा अहमियत है और टेस्ट मैच और टेस्ट चैंपियनशिप की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। आप ये मैच ड्रॉ भी कर लें या फिर जीतना तो बहुत बड़ी बात है और मुश्किल भी है, अगर आप ड्रॉ कर लें तब भी आप लोगों के लिए विनिंग सूरत हाल है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं सोचते। आपकी नज़र में न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ ज़्यादा अहम है जिसमें शाहिनशाह आफरीदी कप्तान है और उसके लिए आपने एक टेस्ट मैच, जो डिफाइनिंग टेस्ट मैच है, उसके लिए आपने, और दुनिया हैरान हो रही है, सिर्फ मैं नहीं, हो सकता है मैं आप लोगों को लगता हो कि मैं बाइस हूं या फिर मैं किसी वजह के तहत ये वाली बात कह रहा हूं, दुनिया हैरान हो रही है। ट्वीट किया है उन्होंने एक्स के ऊपर और भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा है दौरा ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बॉलर शाहिनशाह आफरीदी की फॉर्म और फिटनेस को बेनकाब कर दिया है। उनकी स्विंग बॉलिंग और रफ्तार में नुमाया कमी हुई है, सब जानते हैं वाली बात, और इसके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो शाहिनशाह आफरीदी को नहीं मिला है और वो खुद भी नहीं करना चाहते। शाहिद आफरीदी जो उनके ससुर हैं, उन्होंने वाली बात की थी कि शाहिनशाह आफरीदी ने कभी मुझे नहीं बताया कि मैं इंजर्ड हूँ। हाँ, रेस्ट ना होने की उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। और रेस्ट क्यों करें खिलाड़ी? बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जब अनसिक्योर हो कि मेरी जगह अगर कोई और आ गया तो उसने रन्स कर लिए तो फिर मेरी जगह कहाँ होगी, ये आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना एतमाद है। शाहिनशाह आफरीदी के साथ भी यही मसला होगा, रिजवान के साथ तो है ही है ये वाला मसला। ये लोग इतने ज़्यादा जो है अनसिक्योर हैं कि उन लोगों को इस बात की हैरत फिक्र लगी हुई होती है कि अगर हम ड्रॉप होगा, इसीलिए जैसी भी फिटनेस है, जैसा भी कुछ है, मैच ज़रूर खेलना है, ड्रॉप नहीं होना। बाबर आजम को 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ नहीं खेलनी चाहिए थी, कुछ आराम करना चाहिए था और ज़रा सा वक्त बिताना चाहिए था, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए थी। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर बाबर आजम नहीं होते तब भी कोई आसमान ज़मीन पर नहीं गिर जाता। और क्योंकि इस साल के अंदर जो है वो T20 वर्ल्ड कप है तो बाबर आजम को फोकस करना चाहिए था न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट करके बोल देते कि मैं टेस्ट सीरीज़ से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ, नया किसी टैलेंट को, तैयब ताहिर जैसा या कोई और खिलाड़ी जो है वो आ जाए और मैं अब टेस्ट के अलावा, क्योंकि 11 महीने के बाद दूसरा टेस्ट मैच है, दूसरी टेस्ट सीरीज़ है, तो बाबर आजम ना भी खेलता है। और कौन सा बाबर आजम की वजह से ये टेस्ट मैच हम जीत गए हैं, हार रहे हैं तो कोई और तैयब ताहिर जैसा खिलाड़ी गुरूम कर जाता है वहाँ पे, बाद में कभी ज़रूरत पड़ जाती है उसकी, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के अंदर यही चीज़ें तो हैं। हर्षा भोगले ने कहा है कि शाहिनशाह आफरीदी के सिडनी टेस्ट मैच में अदम मौजूदगी के बाद ओपनर साइम अयूब की शक्ल में एक नया बाब खुल गया है। नए टैलेंट आने से पाकिस्तान में नया जज्बा बेदार होगा। नया टैलेंट तो पाबंदी लगाई हुई ना हम लोगों ने, क्योंकि पर्ची प्लेयर, सिफारशी खिलाड़ियों की इतनी लाइन लगी हुई है और इतने करोड़ों रुपए वो लोग जमा करवाते हैं और इतने बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े इदारों से फ़ोन करवाते हैं कि नया टैलेंट तो बिल्कुल कायद आज़म ट्रॉफी खेल रहा होता है, एमर्जिंग टूर्नामेंट खेल रहा होता है, फिर वही रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। मौका किनको मिलता है? पर्ची खिलाड़ियों को, सिफारशियों, जैसे हसन अली भी टीम के अंदर खेल रहा है, बेदांत का शेर है, उसको आज तक नहीं पता कि पाकिस्तान में कैसे विकेटें लेनी है। ऑस्ट्रेलिया लेकर चले गए हैं आप लोग बिला वजह का। इमामुल हक है एक तरह से, वो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर रन्स नहीं कर रहा, उसको आप ऑस्ट्रेलिया लेकर चलेगा, वो कहाँ से रन्स करेगा? यही चीज़ें तो होती हैं, यही चीज़ें तो होती हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इमामुल हक ने जो है वो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अपने लिए खेला और ये वाला पहला टेस्ट मैच
जो पर्थ के अंदर हुआ था, 200 बॉलों के अंदर 60 रन बनाए हैं। इससे क्या जाहिर होता है, यही चीज़ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान करते थे। यही रंग जो है इमामुल हक के ऊपर आ गया कि अपने लिए खेलो, 60-70 रन बनाओ, बेशक भाड़ में गया मैच, अपने मैच के हिसाब से नहीं चलो, कंडीशन के हिसाब से नहीं चलो। यही चीज़ बाबर आजम और रिजवान करते थे, तो लोगों को बुरा लगता था। बाद में इसका टीम का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, लेकिन उनके फैंस जो हैं, जो गालियों से कम के ऊपर बात नहीं करते, उन लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आती है कि हम लोग जो हैं वो बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ख़ास तौर पर मैं। लेकिन जो खिलाड़ी जिस तरह का परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा, उससे इस बात का अंदाज़ा होगा कि आप जो हैं वो किस तरह एक्सपोज हो रहे हैं और आप जो हैं वो कितना मुल्क के लिए खेल रहे हैं, कितना अपने लिए खेल रहे हैं। तो ये वाली चीज़ सब समझते हैं सिवाय बाबर आजम और इन लोगों के फैंस के, और समझते हैं कि हम बहुत बड़े दुश्मन हैं, उन लोगों के बहुत खिलाफ हैं। हर्षा भोगले ने कहा कि शाहीन और अबरार अहमद दोनों पाकिस्तान के लिए सिडनी टेस्ट मैच में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साइम अयूब की शक्ल में पाकिस्तान को एक नया ओपनर मिला है और वो कह रहे हैं कि मैं एक्साइटेड हूँ कि किसी तरह साइम अयूब को बैटिंग करता हुआ देखूं, मैं बेताब हूँ उसके लिए। उन्होंने कहा कि शाहीन की अदम मौजूदगी में नौजवान बॉलर्स के लिए इम्तिहान होगा, वक्त बताएगा कि क्या सिडनी पर पाकिस्तान की वापसी हो सकेगी। यानी नौजवान बॉलर्स कौन है? हाँ, मीर हमजा तो नौजवान है ही, आमिर भी नौजवान है, आमिर जमाल, और हसन अली किसी तरह नौजवान नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी से भी ज़्यादा सीनियर हैं वो। हाँ, अलबत्ता उनको ये नहीं पता कि कब कैच पकड़ना है, कौन सा कैच ड्रॉप करना है, लेकिन वो टीम के अंदर किस तरह है, ये एक सवालिया निशान है। जो इमामुल हक और हसन अली, ये एक सवालिया निशान है। और दूसरा ये राना साहब जो हैं, फ़हीम अशरफ साहब, ये खिलाड़ी और ये लोग जो हैं वो टीम के अंदर क्यों होते हैं, क्या इनका फ़ायदा होता है, कितना ये लोग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, माजी के अंदर इन्होंने कौन से ऐसे मैचेस जितवाए हैं सिवाय चैंपियंस ट्रॉफी के जो हसन अली ने जितवाई थी, और उसके अंदर आमिर का भी किरदार था, सरफराज की अच्छी कप्तानी थी उस वक्त। उसके बाद से हसन अली ने मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया है, फ़हीम अशरफ ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से आप ये उसको टीम के अंदर रखते हैं। उससे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी जो हैं इमर्जिंग एशिया कप जिन्होंने खेला है उसके अंदर और अंडर 19 के अंदर मौजूद हैं, और जो अभी ड्रॉप हुए में हैं, टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए हुए, उनके वो लोग ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन आप हसन अली को क्यों लेकर जाते हैं? किसी ने ये सवाल पूछा है? याजू कंपनी और साया कंपनी जो हैं, और क्या दोस्ती यारी गैंग था, क्या वजूहात थी, किसकी पर्ची है हसन अली? राना की शादी के अंदर, जैसे फ़हीम अशरफ की शादी के अंदर कितने बड़े बड़े सियासतदान आए हुए थे, तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये सियासतदान जो हैं और ये जो बड़े बड़े लोग हैं इदारों के, ये लोग किस तरह इसकी टीम के अंदर शामिल करने के लिए किस तरह फ़ोन करते होंगे, किस तरह पीसीबी को प्रेशराइज करते होंगे। इसीलिए पीसीबी का चेयरमैन जो है वो पर्ची वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी, ऐसा बंदा आना चाहिए जो इलेक्टेड हो, और वो इन सब फ़ोन वगैरह जो पर्ची वर्ची जो आती हैं या जिस तरह के फ़ोन्स आते हैं, इनका रास्ता रोक सके। एक बंदा खुद ज़का अशरफ, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ खुद पर्ची के ज़रिए आए हुए हैं, वो क्या रोकेंगे पर्ची वालों को? सबसे बड़ा अलमिया यही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता। सब चाहते हैं पाकिस्तानी टीम हर टूर्नामेंट जीते, हर मैच जीते, लेकिन जब आपकी बुनियादी गलत होगी तो आप कैसे ऊपर जाकर खेल सकते हैं, या आपकी इमारत कैसे कायम हो सकती है? बुनियाद देखें आप, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की बुनियाद देखें, न्यूजीलैंड की बुनियाद देखें, इंग्लैंड की बुनियाद देखें, ये ठोस बुनियाद के ऊपर कायम है। पर्ची वगैरह ये सब सिस्टम जो है यहाँ पर नहीं चलता। जहाँ ये चलता है वहाँ का हाल देख लें, पाकिस्तानी टीम का हाल देख लें आप, किस तरह की पोजीशन है। हर्षा भोगले ने कहा कि साइम अयूब बैटिंग करने के लिए की बैटिंग देखने के लिए मैं बेताब हूँ, और पाकिस्तान जो है वो क्या सिडनी टेस्ट में वापसी कर सकेगा या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात यह है कि मैं एक और बात आपको बताऊं कि गौतम गंभीर ने इतना जाहिलों वाला बयान दिया है, और उसने जो ये वाली बात की है कि पाकिस्तान अगर इंडिया को इस वक्त इस पोजीशन के अंदर किसी भी फॉर्मेट के अंदर हरा दे तो एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये इंतहाई जाहिलाना बयान है। इंडिया की टीम को वो समझ रहा है कि जिस तरह हारे हैं ये लोग कुत्तों की तरह ऑस्ट्रेलिया के हाथों, और बहुत अपने आप को बड़ा समझते थे, जिस तरह पिच टैंपरिंग करके ये लोग जीतने की पोजीशन पर आए थे। अब इसने इस तरह का पागलपन वाला बयान दिया है। अगर पाकिस्तान की मौजूदा टीम भारत को हरा देती है तो अपसेट होगा। इस जाहिल को ये नहीं पता, ये कल तक कोहली के साथ लड़ रहा था और बोल रहा था कि ये 2 टके का बैट्समैन है।
एक इंतहाई लेजेंड खिलाड़ी, दुनिया का सबसे माना हुआ खिलाड़ी जिसको दुनिया मानती है, ये जाहिल आदमी अपने खिलाड़ी को बोल रहा है कि ये 2 टके का खिलाड़ी है और ये सियासत करता है। पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे इसने कोहली के ऊपर। इसकी जहनी सलाहियत के ऊपर कोई शक क्यों ना करे। ये साइको पेशेंट जो है, क्या इसके ऊपर कोई एतबार कर सकता है? इसके ऊपर इंडिया में कोई एतबार करने वाले हैं? हम पाकिस्तानी बिला वजह इसके ऊपर गुस्सा होते हैं। ये नफ्सियाती मरीज़ है, इसको अस्पताल के अंदर होना चाहिए। इसको आप माइक देकर कमेंट्री पैनल के अंदर बैठाते हैं। ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट करता हुआ नजर आता है। स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर इसने इंटरव्यू दिया है। इस सारे नफ्सियाती लोगों को लेकर आते हैं। एक इरफान पठान भी नफ्सियाती है, अजीब पागल आदमी है वो, तो उसकी बातों का कुछ पता ही नहीं होता, क्या क्या बातें कर जाता है वो। स्टार स्पोर्ट्स को दिए गए इंटरव्यू में साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा, आमतौर पर पाकिस्तान और भारत को रिवायती हरीफ तस्वुर किया जाता है, ताहम मेरे नज़दीक असल दुश्मनी ऑस्ट्रेलिया और भारत की है। ज़रा वो वक्त याद करो 2010 से पहले का, जब कुत्तों की तरह इंडिया को पाकिस्तान हराता था और पानी तक पीने का मौका नहीं मिलता था। तुम भी उस वक्त उस टीम के अंदर थे और जाहिलों की तरह जब तुम शोएब अख्तर और दीगर खिलाड़ियों के सामने आउट होते थे, बोल्ड होते थे, उस वक्त तुम्हारी टीम जो जिस तरह हारती थी, क्या वो रिवायती हरीफ नहीं था? उस वक्त तुम्हारी जबान उस वक्त क्यों नहीं चली? अब तुम्हारी टीम थोड़ी सी पिच टैंपरिंग करके ज़रा सी स्ट्रांग हो गई है, तो तुम समझते हो कि तुम्हारी टीम बहुत बड़ी बासलाहियत है। पता चल गया साउथ अफ्रीका में कितनी पानी में तुम्हारी टीम सारे स्टार्स के साथ मौजूद है और आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो मामला है किसी तरह हल होकर नहीं दे रहा, और ये लड़ाई ऐसी है, इसके अंदर मुझे डर लग रहा है कि कहीं विराट कोहली के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला ना आ जाए और उसका करियर ना ख़त्म कर जाएं ये लोग, जिस तरह की कोशिशें ये लोग कर रहे हैं रोहित शर्मा को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा भारतीय टीम पाकिस्तान से बहुत बेहतर है पिच टैंपरिंग करने के बाद। इस दुश्मनी को अब तवाजुन नहीं रहा क्योंकि एकतरफा तौर पर हिंदुस्तानी टीम ने कामयाबियां हासिल की हैं। अगर इतना ही तप्पड़ है तो एक सीरीज टेस्ट मैच की और एक मुकम्मल वनडे और T20 की सीरीज पाकिस्तान के साथ खेल लो। भागते क्यों हो तुम लोग? अगर इतना ही तुम्हारी स्ट्रांग टीम है, सीरीज रख लो, क्यों भाग रहे हो? भागने की वजह यही है ना कि तुम लोगों को हार से डर है। जिस तरह मिसबाउल हक की क़यादत में आखिरी टीम गई थी 2012-13 के अंदर और 5 मैचों की सीरीज जिस तरह मुंह के ऊपर मार कर आई थी, उस वक्त तुम टीम के अंदर थे, और क्या वो टीम, तुम्हारी टीम जो है वो सीरीज जीत सकी थी या नहीं जीत सकी थी? तो फिर आओ खेलो और पाकिस्तान का मुकाबला करो, हरा दो, तमाम फॉर्मेट के अंदर हरा दो, और के बाद हम भी यही वाली बात करेंगे कि हाँ तवाज़ुन है। तवाज़ुन बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से नहीं है। सीरीज़ खेलने से क्यों डर रहे हैं आप लोग? साबिक क्रिकेटर ने कहा कि फ़िलहाल आप दोनों टीमों की कारकर्दगी को देखें तो भारत बहुत आगे है। गुज़िश्ता बरस ICC वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था और दिल के अरमान आंसुओं में बह गए थे। वही गुस्सा जो है वो कोई कहीं नहीं निकलता। अब इनको इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना है, इस वजह से ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि इनकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी क्या वोट पड़ सके इनको, और कोई बात नहीं है। सब जानते हैं पाकिस्तान को अभी सीरीज़ आप देखिएगा, T20 सीरीज़ के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, और फेवरेट्स के अंदर वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के अंदर फेवरेट्स के तौर पर पाकिस्तानी टीम जाएगी। इस तरह के जाहिल खिलाड़ी जो हैं ये बकवास करते रहते हैं, इनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई गुस्सा नहीं करे, कोई किसी किस्म का कोई रिएक्शन का इजहार नहीं करे। इस तरह के नफ्सियाती मरीजों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वीडियो आपने देखी है, क्या आपका इनपुट होगा, क्या आप सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।